पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीटीआई के आज़ाद अरकान अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करेंगे। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे। सख्त हालात में हमने एक दूसरे को कंधा देना है। हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है। मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमारा मुआहिदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का कोटा सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से होता है। इसके मिलने से हमारी तादाद में मजीद इजाफा होगा। कौमी असम्बली में हमारी असल तादाद 180 है। साबिक कमिश्नर के बयान से पता चला कि कैसे धांधली हुई। हमारी पार्टी हुकूमत बनाएगी और पहला काम बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही और कारकुनान की रिहाई के लिए कोशिश है। पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई के कारकुनों और लीडरशिप ने डट जाने की तारीख रकम की है। यह सिलसिला आज तक जारी है। सब जानते हैं कि कैसे हुकूमत को आलमी एजेंडे के तहत गिराया गया। चंद घुसपैठियों ने सहूलतकारी की और मुल्क को बहरान का शिकार किया। अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम किए गए। लोगों को डरा धमका कर खौफजदा करने की कोशिश की गई। उन्होंने पाकिस्तान को डबोने की कोशिश की। गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन में ताखीर की गई। जब इलेक्शन हुआ तो बेढंगे अंदाज से इलेक्शन कराया। आवाम ने उनके तमाम हथकंडे मुस्तरद कर दिए। वफाकी दारुल हुकूमत में पीटीआई को बड़ी कामयाबी मिल गई। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए। NA-47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी जीते थे। शुएब शाहीन की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA-48 से अली बुखारी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। NA-46 से आमिर महमूद मुगल की अपील भी मंजूर। अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग मुअत्तल नहीं कर रहे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास। तहरीक इंसाफ के अरकान का इजलास के दौरान एहतजाज। आम इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। इलेक्शन नामंजूर के नारे भी लगा दिए। पीटीआई अरकान चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने जमा हो गए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हमने दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात कराए। कमिश्नर रावलपिंडी के बोलने पर पंजाब के इंतखाबात का पता लग गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि कल हम सिर्फ इंतखाबात पर ही बहस करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर आज। पीपी वफ्द कुछ देर में साख्तार की रिहाइश गाह पहुंचेगा। दोनों जानिब से क़यादत के मशवरे के बाद मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों में हिस्सा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक शराइत आयद की गई हैं। गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। तबादले और अहम फैसले गवर्नर पंजाब की मंजूरी से मशरूत होंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली करके गवर्नर पंजाब को इख्तियारात दिए जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अथॉरिटीज में 40% हिस्से का मुतालबा। इदारों में सियासी तौर पर तैनात होने वाले सरबराहों में भी कोटा मांग लिया। JUI का हुकूमत साजी के अमल में हिस्सा न लेने का फैसला। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि हमारे अरकान असम्बली में हल्फ उठाएंगे। एहतजाजन हुकूमत साजी में शामिल नहीं होंगे। आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत दे रहा है। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने जज्बा खैर सगाली के तहत दौरा किया। बात इस मुलाकात से आगे नहीं बढ़ी। पीटीआई का असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई के जिन उम्मीदवारों ने मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात जमा कराए और उनकी स्क्रूटनी हुई उन्हें एडजस्ट किया जाए। पीटीआई लिस्टेड पार्टी है और मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को डीलिस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही ये इख्तियार हासिल है। पीटीआई ने दरखास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी कर दी।
रिटायर्ड या मुस्ताफी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुताल्लिक समाअत। अदालती मुआविन फैसल सदीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार जज के रिटायरमेंट के साथ ही खत्म हो जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि अगर मैं बतौर जज कोई जुर्म करता हूं तो मेरे इस्तीफे से सब जराइम से क्लीन चिट मिल जाएगी। फैसल सदीकी ने बताया कि जजेस के खिलाफ इंक्वायरी रूल्स सिर्फ हाजिर सर्विस जज के खिलाफ है। जज का इस्तीफा बदनीयती की बुनियाद पर चैलेंज किया जा सकता है। जज से पेंशन और मराद वापस लेने के लिए हुकूमत सदारती ऑर्डर 1987 में तरमीम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अपर दीर और गिरदोनवा में शदीद बर्फबारी, राबिता सड़कें बंद, ट्रैफिक का निजाम मुंजमद। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया की बहाली की कोशिशें जारी। लवारी टनल में फंसे 148 मुसाफिरों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया। खुराक और कंबल फराहम किए। इंतजामिया ने चित्राल जाने वाली ट्रैफिक को रोक दी। हैवी मशीनरी की मदद से सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। वफाकी दारुल हुकूमत में पीटीआई को बड़ी कामयाबी मिल गई। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए। NA-47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी जीते थे। शुएब शाहीन की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA-48 से अली बुखारी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। NA-46 से आमिर महमूद मुगल की अपील भी मंजूर। अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग मुअत्तल नहीं कर रहे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास। तहरीक इंसाफ के अरकान का इजलास के दौरान एहतजाज, आम इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, इलेक्शन नामंजूर के नारे भी लगा दिए। पीटीआई अरकान चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने जमा हो गए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हमने दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात कराए। कमिश्नर रावलपिंडी के बोलने पर पंजाब के इंतखाबात का पता लग गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि कल हम सिर्फ इंतखाबात पर ही बहस करेंगे। और PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। कज़ाफी स्टेडियम मैच का मेजबान होगा। सिकंदर रजा और कार्लोस ब्रैथवेट्स ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। आज दोनों खिलाड़ी टीम को दस्तयाब होंगे। ILT20 लीग में मसरूफियत के बाद सिकंदर रजा पहले मैच में कलंदर्स का हिस्सा ना बन सके। कार्लोस ब्रैथवेट की आमद से भी कलंदर्स स्क्वाड मजबूत हो गया। दोनों खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में खेलेंगे।